अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसी जादुई लाइन है जिससे आपके सारे दुख और तकलीफ खत्म हो जाएंगे और आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, क्या आप इस पे यकीन करोगे और क्या आप वो लाइन अपने लिए जानना चाहोगे? बताऊंगा आज ही इस कहानी में, तो हमारे साथ बने रहिए। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक रेगिस्तान में एक भूखा प्यासा कबूतर मरने पे पड़ा हुआ था। उसके पंख झड़ चुके थे, उसके पास पानी नहीं था, खाना नहीं था। वो हर पल हर समय दुखी था, भगवान को स्थिति को हमेशा कोस रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो रेगिस्तान में ही पड़ा था, लेकिन उसके पास से एक बड़ा सफ़ेद कबूतर उड़ के जा रहा था। वो कबूतर जो जा रहा था ना, बड़ा चमकदार था। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, बड़ा एनर्जेटिक था। उसने देखा कि कोई बेचारा कबूतर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो वो उसके पास रुका, पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि मेरे पंख जड़ चुके हैं, मेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मैं कहीं दूर जाके दाना नहीं ला सकता। तो और साथ के साथ उस जो बीमार कबूतर ने ना सफ़ेद कबूतर से पूछा कि आप कौन हो, आप बड़े चमकदार हो, क्या आप भगवान के दूत हो? तो उस कबूतर ने, सफ़ेद कबूतर ने कहा, जी हाँ, मुझे भगवान का दूत समझ लो, मैं देवलोक में ही रहता हूँ। तो जो रेगिस्तान का कबूतर था उसने बोला कि मेरा एक काम कीजिए, ज़रा देवताओं से पूछेंगे कि मेरा दुख कितने समय में कटेगा। तो सफ़ेद कबूतर गया, उसने देवताओं से पूछा, और जो देवताओं का जवाब था उसने सफ़ेद कबूतर को हैरान करके रख लिया। जवाब क्या था, इसी कहानी में बताऊंगा, बने रहिए। तो जैसे ही वो सफ़ेद कबूतर देवताओं के पास गया, उसने पूछा कि वहाँ पे रेगिस्तान में एक कबूतर मिला था जिसके पास हज़ारों दुख हैं, उसके पंख जड़ चुके हैं, उसके पास खाने को नहीं है, उसकी चोंच अच्छे से अब काम नहीं कर रही, वो उड़ नहीं सकता। तो उसके दुख कितने टाइम में ख़त्म होंगे? तो देवलोक के देवताओं ने कहा कि अभी उसे 10 बरस लगेंगे, यानी कि 10 ईयर्स और लगेंगे इसी दुख के साथ। तो जो देवलोक का कबूतर था, सफ़ेद कबूतर, उसका दिल टूट गया। वो कहता है यार, वो इतनी तकलीफ में है, 10 साल वो ऐसे ही दुख झेलता रहेगा। तो अचानक एक जो देवता थे उन्होंने मुस्कुरा के कहा, लेकिन एक ऐसा उपाय है जिससे ये उसका ये सारे का सारा दुख 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ओनली 10 डेज। देवलोक का जो कबूतर था बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने पूछा कि मुझे वो उपाय बताओ, मुझे वो उपाय बताओ। तो देवताओं ने उसे वो उपाय बताया। तो देवलोक का कबूतर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उड़ के वापस गया। उसने पहले बताया कि देखो भाई, एक्चुअली ऐसा है कि तुम्हारी किस्मत में जो दुख लेके है ना, वो अगले 10 साल के लिए लेके हैं, तो अगले 10 साल कोई भी दुख तुम्हारा कम नहीं होगा। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो करने से तुम्हारे दुख सिर्फ 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो जो कबूतर रेगिस्तान में पड़ा था उसने पूछ लिया कि मुझे फटाफट बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जो देवलोक का कबूतर था उसने एक लाइन बताई। उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि हे भगवान, आपने आज का दिन मुझे जिंदा रखा, मैंने जो कुछ भी खाया मुझे वो खाने को दिया, मैंने जो कुछ भी किया मुझे वो करने को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो रेगिस्तान का कबूतर था, कमज़ोर और असहाय, वो एक बार तो नाराज़ हो गया। कहता, अब मेरी हालत तो देखो, मेरे पंजे काम नहीं कर रहे, मेरे पंख काम नहीं कर रहे, मेरी चोंच टूटी हुई है, खाना मैं खा नहीं सकता, दाना मैं चुग नहीं सकता, किस बात के लिए शुक्रिया करूं? तो देवलोक के कबूतर ने कहा, देखो भाई, उपाय तो यही है, तुम्हें सच्चे मन के साथ हर पल हर घड़ी हर हालात में यही कहना होगा। तो ठीक है, उस कबूतर ने ये बात कहनी शुरू की। पहले 1 2 3 दिन उसे कोई खास फर्क नहीं लगा, लेकिन चौथे दिन के बाद उसके माइंड में एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। जैसे ही वो ये बात कहता कि भगवान तेरा शुक्र है, वो अपने एक नई एनर्जी अपने अंदर फील करने लगा। 10वें दिन तक उसने देखा कि उसके पंख जो कि टूट चुके थे अब दोबारा आने शुरू हो चुके, उसकी चोंच नए सिरे से आनी शुरू हो चुकी, और वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगा। आई होप यहाँ तक आप रिलेट कर पाए होंगे दोस्तों। यही ताकत होती है ग्रेटिट्यूड की, शुक्राना करने की। आज आप जिस हालात में हैं उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आज आपने खाना खाया, शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आज आपने कुछ सीखा, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके सर पे छत है, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास पीने का साफ़ पानी है, शुक्रिया अदा कीजिए। छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि बड़ी चीज़ें आप तक अपने आप आ जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।